सरेंडर कर दो, शरणागति। किसको? भगवान को। जिसको भी आप मानते हैं, आप नेचर को मानते हैं, आप लाइट को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, शिव को मानते हैं, कोई भगवान राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, बुद्ध को मानता है, जीसस को मानता है, मोहम्मद को मानता है, किसी को भी। आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, वो है कंप्लीट सरेंडर, शरणागति। और यही है, अगर आप भगवान को सच में मानते हैं, अगर आप सच में भगवान पर बिलीव करते हैं, तो बिलीव करने की जो सबसे ज़बरदस्त जो परफेक्शन है वो यही आता है लास्ट में, सरेंडर। और यही है असली सल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण कह सकते हैं आप इसको, जो भी आप इसको टर्म देना चाहेंगे। दिस इज वीडियो इज इंस्टेंट मुक्ति, इंस्टेंट मुक्ति के बारे में, इंस्टेंट मोक्षा, इंस्टेंट सल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नॉट दैट मीन कि बर्थ और डेथ से आपको जो है वो साइकिल से आप कंप्लीटली फ्री हो गए और कहीं और चले गए, बट द साइकोलॉजिकल सफरिंग्स जो होती हैं आपकी, उसके बारे में आज बात की जाएगी। और सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात मैं ये करूँगा भगवद गीता से। और देखिए, भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है कि भगवद गीता पर किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं की है, तो ऐसा नहीं है। भगवद गीता जो है वो गॉड की, नेचर की, अल्लाह की, क्रिएटर की, जो भी आप उनको मानते हैं, एनर्जी की है। और इसीलिए भगवद गीता को हर एक लैंग्वेज में छापा गया है कि इसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं की है। ये जितनी हिंदुओं की है उतनी मुस्लिमों की भी है, और जितनी ये मुस्लिमों की है उतनी सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है। और हर एक धर्म ग्रंथ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को चाहिए, सीखने को मिलता है। किसी में कुछ जो है वो गलत नहीं होता, बस लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन गलत होती है। तो हमें हर एक जगह से कुछ ना कुछ अच्छा लेना चाहिए, जो कि मैं आज भगवद गीता से ले रहा हूँ। आप मोहम्मद से अच्छा कुछ सीख सकते हैं, आप कन्फ्यूशियस से सीख सकते हैं, लाओजे से सीख सकते हैं, आप जीसस से सीख सकते हैं, बुद्ध से सीख सकते हैं, महावीर से सीख सकते हैं, आप भगवान शिव से सीख सकते हैं, राम से सीख सकते हैं, कृष्ण से सीख सकते हैं। चाहे आप गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए या बुद्ध का धम्म पढ़िए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही कि जो मानवता की भलाई में काम आए। तो यहाँ पर जो है भगवद गीता का जो श्लोक है, 18th चैप्टर जो है उसका जो 66th श्लोका है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करता है। ये बोलता है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अबैंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन एंड सरेंडर इनटू मी, ऑनटू मी। तो सभी धर्मों का जो है वो त्याग करो अर्जुन, और मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर इसका जो एक एक्चुअल जो रियल मतलब है वो क्या है कि सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ पर जब आप इस लेवल पर आ जाते हैं, जब आपको ये लगने लगता है कि अभी सारी चीज़ों का त्याग करके जो है वो शरण में जाना चाहिए भगवान के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो आपके अंदर डिज़ायर होती है, जो आपके अंदर जो है वो एक तरह की लस्टी फीलिंग होती है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की, हर चीज़ को ग्रास्प करने की, किसी चीज़ को पाने की, ऑब्सेस्ड होने की, वो चीज़ छोड़ देना और कंप्लीटली आ जाना उस प्रेजेंट मोमेंट पर। और उस प्रेजेंट मोमेंट पर आकर सिर्फ उसी को महत्व देना, क्योंकि आपने जो रिजल्ट्स थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी की सारी भगवान पर छोड़ दी है। अब इसका मतलब ये है कि आप जो है वो साइकोलॉजिकल जो आपके अंदर फियर जनरेट हो रहा है, शाइनेस जनरेट हो रही है, प्लेजर, ये जितनी भी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, वो आपने जो है वो सरेंडर कर दी गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जो भी आप मानते हैं। अब आप जो अपनी पूरी अटेंशन दे रहे हैं वो प्रेजेंट में जो आपके पास समस्या है उसको आप पूरी अटेंशन दे रहे हैं कंप्लीटली अवेयरनेस के साथ। जब आप उसको कंप्लीटली अवेयरनेस अटेंशन के साथ आपने अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो एक तरफ, आपने अपनी साइकोलॉजिकल सफरिंग्स जो हैं
उनको, अब यहाँ पर कंप्लीट सरेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे डाउट की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट सरेंडर जो है वो आपने कर दिया तो रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेशन, जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपने सरेंडर कर दी कम्प्लीटली। लेकिन अब आप पर्टिकुलर किसी वर्क पर ध्यान दे रहे हो, काम पर ध्यान दे रहे हो, तो वहाँ पर आप पूरी एनर्जी, जो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट एनर्जी है, वो एनर्जी उस प्रेजेंट मोमेंट को दे रहे हो, उस वर्क को दे रहे हो। जब आप पूरी एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी वो उस प्रेजेंट मोमेंट को, उस प्रेजेंट में हो रहे काम को देते हो, देन एक फ्लावर खिलता है, एक फूल जो है वो खिलता है और वो सारी सफरिंग्स को जो है वो मिटा देता है। मिटाने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, चली गई, भगवान आएंगे एकदम से शक्तियाँ फेंकेंगे, नहीं। मिटाने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी जो है आप एक अलग से कामनेस, एक रिलैक्सेशन, रिलीफ, एक ईज़ जो है वो महसूस करेंगे। कोई आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर, एक ट्रैंक्विलिटी आप महसूस करेंगे। इसका मतलब ये है। तो कंप्लीट सरेंडर का मतलब ये है यहाँ पर कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आप उस काम को सिर्फ कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उस काम को, बस उस काम को कर रहे हैं और आपने बाकी सारी चीज़ें जो है वो ईश्वर पर छोड़ दी, परमात्मा पर छोड़ दी है। अब सरेंडर का लोग कई बार गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि हम बैठे रहेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमने तो भगवान को सरेंडर किया हुआ है। दिस इज़ नॉट द सरेंडर, ये लेजीनेस है, ये सरेंडर नहीं है। ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको पता है, आपका मन जो है, आपकी अंदर की जो आत्मा है वो आपको आवाज़ दे रही है, लेकिन ये सरेंडर नहीं है, ये लेजीनेस है और ये धोखा है। ये तो एक तरह का धोखा हो गया, आप बिट्रे कर रहे हो गॉड को। तो हमें ये चीज़ समझनी है। सरेंडर का रियल मतलब होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कंप्लीट अटेंशन दे देना, पूरी अवेयरनेस के साथ, ताकि सारी एनर्जी उस काम पर फोकस हो जाए। और जो साइकोलॉजिकली जो थॉट्स की बॉम्बार्डमेंट होती है, जो ये इमोशंस की बॉम्बार्डमेंट होती है, ये सारी की सारी, इनसे हमारा जो है वो ध्यान हट जाता है। तो जब इनसे ध्यान हटता है तो हमारा काम पर सिर्फ जो फोकस आता है और जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उस पर जो है फोकस आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। और अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया था। अर्जुन जो है वो सब कुछ छोड़ के जा रहा था कि मैं साधु बन जाऊँगा, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम्हारा जो कर्तव्य है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी इस टाइम, इस मोमेंट, इस वक्त तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसको करो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर सरेंडर का मतलब जो यहाँ पर बताया गया है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। आप देखो, क्रिएटर ने, नेचर ने हर एक चीज़ की व्यवस्था की हुई है। जब आप देखते हैं कि किसी जानवर का बच्चा भी जब पैदा होता है, जंगल में कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए भी घास वगैरह है खाने के लिए, पानी मौजूद होता है, उसके लिए सब कुछ है, उसकी व्यवस्था है पूरी। एक हाथी का जब बच्चा पैदा होता है, भगवान ने उसके लिए व्यवस्था की हुई है, उसके लिए जंगल में घास है, उसकी माता है। एक छोटा बच्चा अगर इंसान का भी पैदा होता है तो वो भी जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी माता के दूध की ज़रूरत होती है। उसको पालने के लिए, देखने के लिए कितने सारे लोग होते हैं, उसकी सारी व्यवस्था कंप्लीट होती चली जाती है। तो नेचर एक, अगर हम बात करें, आप नेचर मान लीजिए, भगवान मान लीजिए, इट वर्क इन सम पैटर्न, एक पैटर्न है। अब हम अगर उस पैटर्न को पर डाउट करेंगे, पैटर्न को बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, दैट्स नॉट द रियल थिंग, दैट मीन्स वी आर डाउटिंग, दैट्स नॉट द कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है, ना ही आप सुख में सुखी हैं, ना ही दुख में दुखी हैं, आप कंप्लीटली बस रिलैक्स हैं। जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा। यू आर कंप्लीटली अलाइव, वट इज़ पर है आप, ना ही वट वॉज पर, ना ही वट विल पर, यू आर इन वट इज़। दैट्स द सरेंडर। और आपने देखा होगा, कई सारे हम देखते हैं, कई सारे बहुत हम साधु संत देखते हैं, उनमें नफ़रत इतनी ज़्यादा होती है और वो लोगों को मारने मरने की बात करते हैं। दिस इज़ नॉट द सरेंडर। सरेंडर मीन्स कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी, कोई इनसिक्योरिटी रहे ना, उसे सरेंडर कहते हैं। दैट्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ सरेंडर। कोई बिल्कुल भी टेंशन, कोई प्रेशर कुछ रहे ना, बस काम को करते जा रहे हैं हम, उस वर्क को करते जा रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दैट्स द कंप्लीट सरेंडर। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। सो वेल, आपको मैं ये समझाने में कहाँ तक कामयाब रहा इस बारे में तो आप कमेंट में ही बताएंगे, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।